मुस्तफा कमाल। आप देख रहे हैं बीबीसीएन IBN टीवी, जो खबर भी है और असर भी। आज हम आपको दिखला रहे हैं गया के मगध मेडिकल अस्पताल का हाल, जहां डॉक्टरों ने आज कमाल कर दिया। गया के अनोखा नारायण मगध मेडिकल अस्पताल में जूनियर डॉक्टर व इंटर्न डॉक्टर आंदोलन के साथ साथ मरीजों का भी इलाज कर रहे हैं। गौरतलब हो कि राज्य के 9 मेडिकल कॉलेजों में मांगों को लेकर जूनियर डॉक्टर हड़ताल पर हैं, लेकिन गया मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल में मानवता का नजारा दिखाई दे रहा है। यहां जूनियर डॉक्टरों का आंदोलन तो चल रहा है, लेकिन ना तो OPD सेवा बाधित की जा रही है और ना ही मरीजों का इलाज करने से जूनियर डॉक्टर अपने को दूर रखते हैं। राज्य भर में संभवतः मगध मेडिकल कॉलेज में अस्पताल में यह पहली दफा ऐसा मौका है जब आंदोलन के साथ साथ मरीजों का पूरे तौर पर इलाज जूनियर डॉक्टर के द्वारा किया जा रहा है। यह सब मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल के अधीक्षक PK अग्रवाल की पहल से संभव हुआ है। PK अग्रवाल मरीजों को लेकर काफी संवेदनशील रहते हैं। ऐसे में राज्य के 9 मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में आंदोलन को देखते हुए उन्होंने खुद जूनियर डॉक्टर और इंटर्न डॉक्टर के साथ बैठक की और मरीजों का इलाज करने के लिए पहल किया। इस पहल को जूनियर डॉक्टरों ने एक कदम आगे बढ़कर माना और अब उनका आंदोलन के साथ साथ मरीजों का इलाज भी किया जा रहा है। हालांकि शुक्रवार को इंटर्न डॉक्टर हड़ताल से वापस चले आए हैं। हमारे यहाँ भी जूनियर डॉक्टर ने आके मुझसे कहा था कि सर हम लोग हड़ताल पे जाना चाह रहे हैं, दे आर वेरी सॉफ्ट एंड काइंड टू पेशेंट। हमने उनको समझा दिया कि आप हड़ताल पे जा रहे हो, प्रोटेस्ट करो, लेकिन मरीज के हित का ध्यान रखते हुए, और उन्होंने मेरी बात को माना। हमारे बच्चे हड़ताल कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन मरीजों का कोई अहित नहीं हो रहा है, मरीजों का सारा काम हो रहा है। OPD चालू है? हाँ, OPD में पहला दिन इन लोगों ने 4-5 मिनट के लिए, थोड़ी देर के लिए हैम्पर किया था, लेकिन जैसे ही मैंने समझाया और मैंने इनके हित के लिए सरकार को लिखने का भी हमने वचन दिया, तो इन लोगों ने कहा नहीं ठीक है, और हम लोग मरीजों के लिए ही हैं, हम लोगों ने मेडिकल साइंस लिया ही मरीजों के लिए है, तो इन्होंने मरीजों के प्रति अपना व्यक्त किया कि हम मरीजों के प्रति डेडिकेटेड हैं और करेंगे, लेकिन सरकार को भी हम लोगों का ध्यान देना चाहिए। और हमने कहा कि आपके ज्ञापन को मैं सरकार को सौंपूंगा, इसलिए हमारे यहाँ सौहार्दपूर्ण वातावरण में काम सारा हो रहा है। और किसी टाइम असली हड़ताल पर चले जाते हैं तो फिर क्या व्यवस्था है? सेकंड लाइन मेरा तैयार है। हमारे जो और डॉक्टर्स हैं, सीनियर डॉक्टर्स हैं, सारे लोग करेंगे काम। इमरजेंसी सेवा, ऐसे भी इन लोगों ने इमरजेंसी सेवा की तरफ बिल्कुल ये नहीं किया, और इमरजेंसी सेवा पूरा चल रहा है, लेकिन OPD भी चल रहा है। OPD में भी कहीं कोई मरीज, कहीं कोई परेशानी, कहीं कोई हंगामा नहीं है, बट दे आर प्रोटेस्टिंग कि मुझे पैसा मिलना चाहिए। बिल्कुल मुझे लगता है कि बच्चे सारे समझदार हैं और वो समझ सकते हैं कि मरीजों को क्या तकलीफ़ होता है। तो हम इनके थैंकफुल हैं, जो हमारे अभी लेटेस्ट इंटर्न हैं, इनके हम थैंकफुल हैं कि ये लोग काम कर रहे हैं, लेकिन प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और प्रोटेस्ट करना भाई इनका हक भी बनता है बहुत हद तक। मगध के हवाई यात्रियों के लिए गया से दिल्ली के लिए हर दिन विमान सेवा उपलब्ध होगी। ज्ञात हो कि 31 अक्टूबर से हर दिन उड़ान भरेगी गया से दिल्ली और दिल्ली से गया विमान। बोधगया पर्यटन सीजन व पर्व त्योहार के नजदीक आते ही गया से दिल्ली और दिल्ली से गया आने वाले यात्रियों की भीड़ को देखते हुए इंडिगो एयरलाइंस के द्वारा 31 अक्टूबर से हर दिन विमान सेवा की शुरुआत की जा रही है। हालांकि इंडिगो के द्वारा सप्ताह में 3 दिन गया से दिल्ली के लिए विमान सेवा उपलब्ध थी, लेकिन यात्रियों की संख्या में बढ़ोतरी होने के बाद इंडिगो एयरलाइंस के द्वारा अब हर दिन गया से दिल्ली और दिल्ली से गया विमान सेवा शुरू की जा रही है। हालांकि इसके पहले एयर इंडिया के विमान सप्ताह में 4 दिन दिल्ली से गया के लिए उड़ानें भर रही हैं। दरअसल इंटरनेशनल फ्लाइट गया से आवाजाही नहीं होने के कारण गया और बोधगया आने वाले विदेशी श्रद्धालु व सैलानी ट्रेन के माध्यम से गया पहुंच रहे थे, लेकिन अब हवाई यात्रियों की संख्या में बढ़ोतरी होने के बाद विमान सेवा को विस्तारित किया गया है, जिससे नगर क्षेत्र के यात्रियों को भी दिल्ली से गया आना आसान हो जाएगा। केंद्र और राज्य सरकार की लाख कोशिशों के बावजूद भी बदहाल है शिक्षा व्यवस्था। खुले आसमान के नीचे पढ़ने को मजबूर हैं बिहार के नौनिहाल। शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए केंद्र से लेकर राज्य सरकार हर साल शिक्षा पर करोड़ों रुपए की बजट में बढ़ोतरी करती है, ताकि सरकारी स्कूलों में होने वाले कमियों को दूर कर उत्तम शिक्षा व्यवस्था प्रदान किया जा सके और नौनिहालों के अच्छे भविष्य का निर्माण हो सके। लेकिन बिहार की शिक्षा व्यवस्था पर इसका कोई असर नहीं होता, क्योंकि बिहार की शिक्षा व्यवस्था अब भगवान के भरोसे चल रही है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है कि बिहार के गया जिले के शहरी क्षेत्र के एक प्राथमिक विद्यालय कुजाब का हाल कुछ ऐसा ही है। इसकी स्थापना से अब तक विद्यालय को अपना भवन तो नसीब हुआ, लेकिन वो भी जर्जर। 2 कमरों में एक रसोई घर बना है तो दूसरे कमरे के हालात जर्जर हैं। न ही नौनिहालों के लिए पाठशाला में ब्लैक बोर्ड है और न ही बैठने के लिए बेंच।
12 महीने स्कूल ऐसे ही खुले आसमान के नीचे, पेड़ के नीचे बदस्तूर जारी है। इस स्कूल में 300 बच्चे नामांकित हैं, लेकिन हर रोज 50 से 70 बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं और पढ़ लिखकर कैरियर बनाना चाहते हैं। छात्रों का सपना है कि वो पढ़ लिखकर शिक्षक और डॉक्टर बने। सबसे बड़ी बात यह है कि इस विद्यालय में 5 शिक्षिका भी तैनात हैं, लेकिन यहाँ तो शौचालय की भी व्यवस्था नहीं है। वहीं अगर बारिश हो जाए तो यहाँ पूरे परिसर में पानी भर जाता है और मजबूरवश बच्चों को छुट्टी कर दी जाती है। एक तरफ सरकार ओडीएफ की बात करती है, लेकिन यहाँ ओडीएफ के नाम पर भी खानापूर्ति की गई है। सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है, लेकिन वो नारा यहाँ किसी अधिकारी पर फिट नहीं बैठ रही है। यही वजह है कि यहाँ बच्चे सुविधाहीन में पढ़ने को मजबूर हैं। सरकार की अनदेखी के कारण ही गरीब तबके के लोग भी अपने बच्चों को कुछ फीस देकर प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने के लिए भेजते हैं। अब देखना यह होगा कि इस खबर के बाद सरकार के कानों पर जू रेंगती है या फिर कानों में तेल डालकर सरकार सोई रहती है। यहाँ स्कूल डैमेज है और पढ़ने में हम लोग को दिक्कत होता है और बाहर बैठ के पढ़ते हैं। क्या मांग करती हो? कैसे? क्या सरकार से क्या कहना चाहती हो? निवेदन है कि हमारे स्कूल जल्द से जल्द बनवा दीजिए और हम लोग अच्छा से पढ़ सकें। कहाँ बैठ के पढ़ते हैं? बाहर बैठ के पढ़ते हैं, पेड़ के छाँव में। पढ़ने का मन करता है? या हाँ। बड़ों को क्या बनना चाहते हैं? ऐसी IPS। तो ऐसे में बाहर में बैठ के IPS बन पाओगे? नहीं। तो क्या मांग करोगे? उनसे मांग यही करेंगे कि हम लोग का स्कूल बनवा दीजिए और अच्छा से पढ़ लेंगे हम। अच्छा, बारिश में तो कैसे जाती कहाँ होता है? अंदर में बैठते हैं तो अंदर में भी पानी चूता है, तो कभी कभी हम लोग को छुट्टी भी कर देते हैं। क्या नाम है? सोनाली कुमारी। क्लास 5। यहाँ खुजाब प्राथमिक विद्यालय खुजाब है, 5वां तक बच्चा पढ़ता है। बच्चा मेरे यहाँ 270, लेकिन क्लासरूम के नाम पर 2 रूम है। उसमें क्लासरूम कहिए या किचन कहिए या ऑफिस कहिए, जो कहिए, यही 2 रूम है, एक बरामदा है, वो भी बिल्कुल जर्जर स्थिति में है। अब पता नहीं कब बिल्डिंग बनेगा, किस विभाग से बनेगा, पता नहीं चलता है अभी तक। यहाँ का तो पहले सुने थे कि कुछ पैसा उसा आया था, तो गांव नहीं बनने दिया। अब नया ज़मीन हुआ है, लॉट नया ज़मीन तो नो ऑब्जेक्शन मिल गया है, लेकिन अभी तक कुछ उसका हुआ नहीं है। पता नहीं क्या होता है। हम तो जाते हैं तो अभी हमको कुछ पता नहीं चल रहा है। ऑफिस में भी कितना बार गए हैं, बोलेंगे कि अब उसका होगा तब ना मैडम। बच्चे कैसे शिक्षा देते हैं? बच्चा का तो बहुत प्रॉब्लम है। बच्चा सब पानी पड़ता है तो सब घर को भेजना पड़ता है, बाहर में बैठता है, गर्मी हो या ठंडा हो। सब पीपल का पेड़ है, इसके नीचे सब बैठता है। ठंडा में बहुत मुश्किल होता है बैठाना सबको। बारिश में उतना ही दिक्कत होता है, ठंडा में भी उतना दिक्कत होता है। तो आप समझ सकते हैं कि बाहर जब बैठता है बच्चा तो हर समय तो मौसम में कुछ न कुछ तो परेशानी है ही। गर्मी में गर्मी से परेशान रहता है बच्चा, जाड़े के दिन में ठंडा से परेशान रहता है, बारिश में सब जगह कीचड़ कीचड़ हो जाता है। यही सब तो प्रॉब्लम है, लेकिन अब क्या किया जाए, सब यही सब लेके चल रहा है लोग। कब से ये स्थिति है और अधिकारियों को लिखा गया है? स्थिति तो हम यहाँ 2003 से आए हैं, तब से यही स्थिति। और जो भी बिल्डिंग है, पहले तो कम से कम जो 2 रूम था वो छूता उता नहीं था, अब तो बिल्कुल इतना छूता है कि बारिश में तो सामान, जब चावल आया 2 बार सड़ गया है मेरे यहाँ। कहीं बैठने का जगह नहीं रहता है। और क्या करें? अधिकारियों को लिखा गया है? अधिकारियों को लिखा गया? हाँ, दिए तो हैं अधिकारी को। कब से दिए हैं? इधर तो हम इलेक्शन का दिए हैं, पहले से। और जो प्रभारी थे, हम तो नए प्रभारी बने हैं, और पहले लोग दिए थे, इतना हमको नहीं कंफर्म पता है। 2003 से है, मतलब 2003 से ही हाँ, स्थिति यही है बिल्डिंग का। अधिकारियों को लिखा जा रहा है? हाँ, अधिकारी का लिखा जा रहा है। बीच में एक बार इसका बनने का भी आया, तो कैसे कैसे नहीं बना हमको नहीं पता है। मेरा नाम अंजू सिंह है। अंजू सिंह। कौन पोस्ट है? अभी तो क्या प्रभारी के रूप में है। विद्यालय के लिए तो सर 5 क्लासरूम होना चाहिए, एक किचन होना चाहिए, एक ऑफिस होना चाहिए, इतना तो मस्ट है। बिहार के सुशासन बाबू सरकार में हत्या के मामले में पुलिस के द्वारा गिरफ्तार न किए जाने का एक सनसनीखेज मामला प्रकाश में आया है।
यह मामला गया जिले के कोंच प्रखंड का है, जहां नवनिर्वाचित जिला परिषद सदस्य शरीफा कुमारी ने कहा कि बीते 22 मार्च को अपने गांव सिंधुआरी में उसकी सास शकुंतला देवी की हत्या अपराधियों ने की थी, जिसकी प्राथमिकी कोंच थाने में दर्ज हुई थी, जिसमें 7 लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया गया था। जिला परिषद सदस्य शरीफा कुमारी ने यह भी कहा कि कोंच थाना में 110/2021 कांड संख्या दर्ज है, लेकिन आज तक अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं हुई। इसके लिए उन्होंने वरीय पुलिस अधीक्षक को आवेदन देकर इंसाफ की गुहार भी लगाई है। उन्होंने कहा कि इस कांड के वादी विकास कुमार के द्वारा अप्रैल माह में ही वरीय पुलिस अधीक्षक को एक लिखित आवेदन दिया गया था, जिसमें अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग की गई थी, परंतु अभी तक अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं होने से खौफ के साए में वह जीने को विवश हैं। मैं शरीफा कुमारी जिला पार्षद कोंच से बोल रही हूँ। मेरी सास के दिन दहाड़े हत्यारों ने, गांव के हत्यारों ने हत्या कर दिया है। इसको सूचना थाना से लेकर डीजीपी तक दिए हैं, लेकिन कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुआ। गया जिला पदाधिकारी अभिषेक सिंह की अध्यक्षता में तकनीकी पदाधिकारियों एवं अभियंताओं के साथ बैठक की गई, जिसमें जनहित से जुड़े निर्माण कार्यों को ससमय एवं गुणवत्तापूर्ण रूप से निर्माण करने का निर्देश जिला पदाधिकारी ने दिया। बैठक में मुख्य रूप से कब्रिस्तान घेराबंदी, मंदिर घेराबंदी सहित विभिन्न सरकारी योजनाओं से संबंधित भवन, कार्यालय का निर्माण, स्टेडियम का निर्माण, पॉलिटेक्निक कॉलेज, अनुसूचित जाति जनजाति आवासीय विद्यालय के छात्रावास का निर्माण, वृद्धा आश्रम, बुनियाद केंद्र का निर्माण, राजस्व सर्वे प्रशिक्षण केंद्र का निर्माण, प्रेक्षागृह, खेल भवन का निर्माण, जलापूर्ति योजनाओं का निर्माण सहित अन्य कल्याणकारी जनहित से जुड़े योजनाओं के निर्माण कार्य की विस्तृत समीक्षा की गई। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर मानपुर वार्ड 17 के समाज सेवी कुंदन चौधरी उर्फ भोला चौधरी, जो बिना किसी लोग के लगातार लोगों के बीच उनकी समस्याओं का निवारण करते नजर आए हैं, अपनी अलग पहचान बनाए हुए हैं। इस चुनाव में एक बार फिर वह वार्ड पार्षद का पर्चा दाखिल किए हैं और उन्हें पूरी उम्मीद है कि इस बार उन्हें कामयाबी जरूर मिलेगी। गया जिले के लिए गर्व एवं प्रसन्नता का अवसर है कि जिला स्कूल गया के शिक्षक डॉक्टर देवेंद्र सिंह, छात्र प्रेम सागर, प्रीतम कुमार और श्रेया सिन्हा के अथक परिश्रम एवं समाज के प्रति उनके पवित्र भावना के बल पर हवा की नमी से पानी बनाने की प्रोजेक्ट को भारत सरकार के द्वारा स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। साथ ही साथ भारत सरकार ने एयर वाटर जनरेटर प्रोजेक्ट को पेटेंट किया है। कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट ने जिला स्कूल को इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का सर्टिफिकेट भी जारी किया है। जिला स्कूल गया के अटल टिंकरिंग लैब के बच्चों के द्वारा इनोवेशन के क्षेत्र में नया कीर्तिमान स्थापित किया गया है, जो गया के लिए गर्व की बात है। इनके द्वारा बनाए गए वाटर कंजर्वेशन प्रोजेक्ट को भारत सरकार के द्वारा मंजूरी दे दी गई है। इस प्रोजेक्ट का नाम एयर वाटर जनरेटर है। इस वाटर जनरेटर के माध्यम से हवा की नमी से पानी बनाया जाएगा। देश भर में चयनित 7 ATL स्कूलों ने अपने अपने प्रोजेक्ट के पेटेंट के लिए आवेदन किया था। कई राउंड के टेस्टिंग के बाद कंट्रोलर ऑफ पेटेंट ने जिला स्कूल गया के इस प्रोजेक्ट को स्वीकृति प्रदान की है। हवा की नमी से पानी बनाने के प्रोजेक्ट एयर वाटर जनरेटर के निर्माण में जिला पदाधिकारी गया अभिषेक सिंह के द्वारा उल्लेखनीय एवं महत्वपूर्ण मार्गदर्शन और सहयोग जिला स्कूल के छात्रों एवं शिक्षकों को नियमित रूप से दिया जाता रहा है। छात्रों की इस उपलब्धि और उनके प्रोडक्ट को भारत सरकार के पेटेंट कार्यालय के द्वारा पेटेंट प्रमाण पत्र दिए जाने पर जिला पदाधिकारी गया और प्राचार्य जिला स्कूल ने बधाई एवं शुभकामनाएं भी दी हैं। VBCN IBN TV में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। तब तक के लिए हमें और VBCN IBN TV को दीजिए इजाजत। नमस्कार।